हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। मेरा नाम है चेतन कटोलिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। ठीक है, ये जो बढ़ रहा है समांतर श्रेणी के बारे में बढ़ रहा है। पहली बात बता देता हूँ, तो समांतर श्रेणी में हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ें। ओके, समांतर श्रेणी में ये जाने कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, सर्वांतर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ पढ़ें। अब जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होता है, कोई टफ नहीं होता। आप पढ़ भी चुके इस बारे में। ठीक है, समांतर श्रेणी बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। ओके, तो वो आपका फार्मूला क्या है, तो देखो ध्यान से। टी एन बराबर, या फिर आप ए एन बराबर भी लिख सकते हो, ए एन बराबर या फिर टी एन। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो आपका टी ए सॉरी ये ए नहीं है, एन है। यहाँ पे जो आपका टी एन दिख रहा होगा, ए एन दिख रहा होगा, ये आपका क्रमशः क्या है वो भी चीज़ में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे आपको टी एन दिख रहा है और ए एन दिख रहा है, ये हमेशा अंतिम पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है? ये अंतिम पद। ओके, और यहाँ पे जो ए दिख रहा है, आपको मैं पहले क्वेश्चन में पहला आपको वीडियो में बता चुका हूँ को ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और डी आपका क्या कहलाएगा? डी आपका क्या कहलाएगा? सर्वांतर। क्या कहलाएगा? ये सर्वांतर। ओके, और बात करते हैं इसके अगले एन। एन सबसे एनवा पद को बोलते हैं। इसमें आपका कोई भी पद आ सकता है प्राकृतिक नंबर के अंतर्गत। ठीक है, कि एनवा पद कितना होगा इसका, तो एन के अंतर्गत 1 2 जो भी आ सकता है एन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है उसका भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल और मल्टीपल चॉइस में भी आपका ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर लेते हैं, यदि आपके पास क्या दिया पे समांतर श्रेणी, क्वेश्चन कैसे देगा उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में। समांतर श्रेणी 4 7 10 13, 4 7 10 13। ठीक है, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आपके स्टेप से क्वेश्चन दे तो फार्मूला भी कौन सा लगेगा उसको भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी में आपको ये दिया रहेगा और बोलेगा कि कोई भी पद में ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला हमेशा जानना है आपको। क्या लगेगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको क्या हो जाएगा? फार्मूला। इसको दे दो समीकरण 1। इसको क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। तो इसी के आधार पे जो हमारा क्वेश्चन है ये बनेगा। तो सबसे पहली स्टेप है, स्टेप से चलते हैं अपन लोग। तो पहला स्टेप आपका ये है, पहली बात बता दो, पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है, कि दिया है श्रेणी में, दिया है श्रेणी में क्या दिया है, देखो 4 7 10 13। ठीक है, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए का वैल्यू मैं बताया था, जो फर्स्ट पद जो पहला वैल्यू होता है वही आपका ए का मान कहलाता है। तो आपका प्रथम पद ये हो जाएगा ए बराबर 4। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं बताया था मैं। डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद
माइनस प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सबसे पहली बात ये हो गया कि इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, बताया था इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। तो प्रथम पद के रूप में आपके पास है 4, द्वितीय पद के रूप में आपके पास है 7, ठीक है। तो डी का मान कैसे निकलेगा, देखो द्वितीय पद में आपके पास है 7, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे 7, ऋण है तो ऋण लिखो, प्रथम पद आपके पास क्या है 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4, ठीक है। तो डी का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। तो डी बराबर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जब 7 में आप जब 4 घटाओगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 3, ठीक है। अब एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, अपना ए का निकल गया, डी का निकल गया, इसमें मान रखने के लिए क्या अपना एन का वैल्यू निकला है क्या, नहीं। तो एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो एन का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया 10वां पद बोल दिया, तो वही आपका एन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया है 10, अगर यहाँ पे आपको 15 दिया रहता तो यहाँ पे आप कितना लिखते, 15 लिखते, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लिखना कि सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होता है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप आपका ये है, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेप है यहाँ पे लिखना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप आपका ये है कि यहाँ पे जो ए एन डी का मान निकला है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखना ए बराबर कितना रखने पर, जो दिया पे 4, डी बराबर 3, एन बराबर 10 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे लिखना, ये वाला फार्मूला में मान रखना है, जहाँ भी आपको ए दिखे वहाँ पे आपको क्या रखना है, इसके जगह आप लिख लो टी एन लिख लो, ओके। तो टी एन इक्वल टू क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1डी। जहाँ भी आपको एन दिखे वहाँ पे रखना है आपको 10, और जहाँ भी आपको ए दिखे वहाँ पे रखना है 4, और जहाँ पे आपको डी दिखे वहाँ पे रखना है आपको 3। तो चलो आइए रखते हैं। तो टी एन इक्वल ए, सबसे पहले ए दिख रहा है तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, और यहाँ पे देखो एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 10, तो 10 रख देंगे, 10 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 गुना 3, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा 4, 9 तिया कितना जाएगा 27, और इसके जगह भी एन की जगह भी क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो T10 का मान यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 10वां पद का मान कितना मिल जाएगा 4 और 27 को जोड़ेंगे 31 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो समांतर श्रेणी का 10वां पद आपका क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना कि समांतर श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। कितना होगा ये 31 होगा। तो ये रहा आपका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, 2 नंबर में इसको पूछा ही जाता है। आप उठा के देख लो CGBSE में, ओके। और इसका आपका CGBSE CBSE में भी बात किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पूछा ही जाता है, ओके। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बना तो दिखा दिया, लेकिन अब आप भी एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या इस लाइन पे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी क्या लिख रहा हूँ देखना ध्यान से थोड़ा, 3, 5, 7, 9 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। अब इसके बाद होगा आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ओके।